हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सर्दियों में हम मोगरा के प्लांट को सूखने से कैसे बचाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सर्दियों में हमें मोगरा प्लांट की देखभाल कैसे करनी है। कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। अगर आप सर्दियों में कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका मोगरा का प्लांट पीला होकर पत्ते झाड़ना शुरू कर देगा और धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मोगरा का प्लांट सर्दी की वजह से मर गया है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान देना होगा जिससे आपका मोगरा का प्लांट सर्दियों में भी हरा भरा बना रहे और सूखने से बचा रहे। और जब बसंत ऋतु यानी कि फरवरी का मंथ आए तो ये खूब अच्छी ग्रोथ भी करने लगे और फ्लावरिंग भी शुरू कर दे। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं तो हमारा मोगरा का प्लांट डोरमेंसी में जाना शुरू कर देता है और उसकी पत्तियां डल और पीली होकर झड़ने लगती हैं और जो हमारा मोगरा का पौधा होता है वो बेजान सा हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने पौधों की सही देखभाल करेंगे और जो सही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस मौसम में उसको मिलने चाहिए वो अगर आप देंगे तो आपका पौधा डोरमेंसी में नहीं जाएगा और सर्दियों में भी ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। तो चलिए बात करते हैं उन केयर टिप्स की जिससे मोगरे के पौधे को हम सर्दियों में कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे कोई भी ज़रूरी बात छूटे नहीं, वरना इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको इस मौसम में नया पौधा नहीं लगाना है। अगर आप नर्सरी से नया पौधा लाकर लगाना चाह रहे हैं तो अभी इसके लिए ये सही मौसम नहीं है। ये काम आप फरवरी में करिएगा क्योंकि मोगरा का जो पौधा होता है वो गर्मियों का पौधा होता है। जहाँ साल भर गर्मी रहती है वहाँ ये साल भर फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं वहाँ इसकी ग्रोथ रुक जाती है और कुछ टाइम के लिए पौधा बेजान सा होकर पड़ा रहता है। तो अभी नया पौधा लगाने का सही समय नहीं है। नया पौधा आप फरवरी में ही लगाइएगा। दूसरी टिप्स है कि ये अगर आपके पास मोगरा का पौधा लगा हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना है, यानी कि आपको मोगरा के पौधे का गमला नहीं बदलना है। जिस भी गमले में वो लगा हुआ है उसी गमले में आप उसको लगा रहने दें। फरवरी मार्च तक इसी गमले में इसको लगा रहने दें और फरवरी मार्च का महीना इसकी रिपोर्टिंग का बेस्ट महीना है। क्योंकि अगर इसका गमला आप बदलेंगे तो वैसे ही पौधा स्ट्रेस में है और सर्दी की वजह से अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो ये बेजान हो जाएगा और इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचेगा और इससे हमारा मोगरा का पौधा सूख जाएगा। तो अगर आपने अपने मोगरे के पौधे की कटिंग लगाई है तो उसको भी उसी जिसमें आपने लगाई है उसी में लगे रहने दीजिए। उसका भी गमला आपको चेंज नहीं करना है। सर्दियों में मोगरे को रिपोर्टिंग से बचाना है। जैसे ही फरवरी आएगा तो कटिंग को बड़े गमले में नई मिट्टी के साथ रिपोर्ट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। टिप नंबर 3 है इसकी वाटरिंग। तो सर्दी में आपको मोगरा के पौधे में बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। जब इसकी मिट्टी हल्की सूख जाए तभी पानी डालना है, रोज़ाना पानी नहीं डालना है। सर्दी में 2 से 3 दिन में पानी डालना है। लेकिन अगर मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो मोगरा का पौधा सही चलता है। इसको क्योंकि नमी वाली मिट्टी पसंद है इसलिए मोगरा के पौधे में पानी देते रहिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि सर्दी है तो पानी डालना बिल्कुल बंद कर दें। मोगरा के पौधे में पानी देते रहिएगा। मिट्टी अगर सूखी रहेगी तो भी इसकी जड़ें सूख जाएंगी और पौधा सूख जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे, रोज़ाना पानी देंगे तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी और धीरे धीरे पत्तियां झड़ने लगेंगी। और जड़ों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो होती नहीं है सर्दियों में क्योंकि धूप हल्की होती है, कभी कभी तो धूप निकलती भी नहीं है सर्दियों में। तो इसलिए पानी सूख नहीं पाता है और जड़ें उसकी गीली रहती हैं। और अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो होगा क्या कि जड़ें ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और अंदर से जड़ गलने लगेगी और मोगरा के प्लांट में फंगस लगने लगेगी और पौधा सूखने लगेगा। मैं अपने गमले में आजकल दिसंबर में 2 से 3 दिन के गैप के बाद ही पानी दे रही हूँ। तो बिल्कुल सही इसकी मिट्टी नमी बनी रहती है और ज़्यादा पानी भी नहीं रहती है।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है कि 2 से 3 दिन के अंतराल पे आप पानी दीजिए। अब चौथी टिप ये है कि आपको करना ये है कि जो मोगरा के प्लांट में लंबी लंबी ब्रांचेस हो रही हैं उसको हल्की प्रूनिंग करके निकाल दीजिए, क्योंकि अभी इस पे कोई भी फूल नहीं आने वाले हैं। इसको काटने से जो हमारा पौधा है हमें उसको रखने में आसानी हो जाती है, मैनेज करना इजी हो जाता है। और जो ये लंबी लंबी ब्रांचेस हैं ये फैल फैल के पूरे जगह को घेरती नहीं है और अब इनमें ज़्यादा कोई ग्रोथ तो होनी नहीं है, तो इसलिए कट करके अगर आप कटाई छटाई इसलिए ज़रूरी है कि जब ये मोगरा का प्लांट एक डाल पे फ्लावरिंग करता है तो उसके बाद फिर वो दूसरी बार फ्लावरिंग उस पर नहीं करता है। तो जब आप उसको कट कर देंगे तो वहीं से 2 ब्रांचेस और निकलेंगी और उसमें न्यू शूट्स निकलेंगी और नई कलियां बनेंगी और उसमें फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए दोबारा फ्लावरिंग अगर आपको लेना है अपने पौधे से तो उसकी हल्की प्रूनिंग करना ज़रूरी है। तो ये हल्की प्रूनिंग अभी आप कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग नहीं करिएगा। हार्ड प्रूनिंग का जो टाइम होता है वो फरवरी में होता है, तो इसलिए अभी हल्की हल्की टिप की जो प्रूनिंग है वो आप अभी इस टाइम कर सकते। आप जितनी हल्की हल्की कटाई छटाई करेंगे उतनी ही आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और ब्रांचेस निकलेंगी और आपका पौधा घना होगा। तो जितना ज़्यादा पौधा घना होगा उतने ही फूल खिलेंगे। कटिंग करने से जो हमारा पौधा है उसको हमें रखने में भी आसानी होती है, इसको मैनेज करना भी आसान होता है, साथ ही साथ गार्डन में और दूसरे पौधे को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लंबी लंबी जो झाड़ जैसी ब्रांचेज हैं हम उनको कट करके निकाल देंगे। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि मोगरा सर्दियों में फूल देना बंद कर देता है, तो हम उसके ऊपर ध्यान देना भी बंद कर देते हैं। लेकिन पूरी सर्दी आपको मोगरा के पौधे को ऐसी जगह रखना है जहां उसको 3 से 4 घंटे की सुबह की तेज़ धूप मिल सके। इसे शिफ्ट नहीं करना है कि हटा के किनारे रख दें कि जब इसका मौसम आएगा जब इसको धूप में रखेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। छायादार जगह पर बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो इसको जितनी भी खाद और पानी की ज़रूरत होगी वो मिट्टी से लेता रहेगा और इसकी पत्तियों में वो खाना बनाता रहेगा, जिससे कि आपका मोगरा का जो पौधा है वो हरा भरा बना रहेगा। क्योंकि जितनी ज़रूरत इसको खाने और पानी की होती है वो इसको मिलती रहेगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इसको अच्छी धूप मिले, क्योंकि मोगरा का पौधा है गर्मी वाला पौधा है, धूप का पौधा है। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 5, इसकी खाद यानी कि फर्टिलाइज़र की। तो सर्दियों में देखिए मोगरा के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहना चाहिए ताकि ये डोरमेंसी में भी अच्छी ग्रोथ करता रहे। 1 महीने में एक बार इसको ऐसी खाद देनी चाहिए जिससे ये सर्दियों में सूखने से बचा रहे। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे फर्टिलाइज़र को बताने जा रही हूँ जिससे आपका पौधा सर्दियों में भी ग्रोथ करता रहेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। हल्की फुल्की फ्लावरिंग करेगा, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपका पौधा सूखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर सरसों की खली का फर्टिलाइज़र आपको दिखा रही हूँ। सरसों की खली वही सरसों की खली होती है जिसका तेल हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं किचन में, और उसका जो वेस्ट होता है वो खली होती है। तो उसको खली को हम या तो नर्सरी से ले लेंगे, ऑनलाइन भी मिल जाती है, या फिर जहाँ पर तेल निकाला जाता है वहाँ से भी सरसों की खली मिल जाती है। उसको देखिए मैंने इस तरह से इसको मिक्सी जार में डाल के पाउडर फॉर्म में बना लिया है, और पाउडर बना के अब मैं इसको इसकी मोगरा की जो मिट्टी है उसमें मिक्स कर दूंगी। तो ये 1 चम्मच मैंने सरसों की खली ड्राई फॉर्म में ली है, इसको भिगोया नहीं है, इसको ड्राई ही डालेंगे और डाल के इसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे ताकि ये धीरे धीरे अपना काम करती रहे और मिट्टी में डिकम्पोज्ड होती रहे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है सरसों की खली को। सरसों की खली मोगरा के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिससे पौधे को सर्दियों में भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। बस कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आपको इस टाइम पे नहीं देना है। नीम की खली भी इसमें डाल सकते हैं, इसकी मिट्टी के अंदर कोई भी फंगस या कीड़े नहीं लगेंगे और चींटियां भी नहीं लगेंगी। पौधे के अंदर उगने वाली घास फूस को भी साफ़ करते रहिए, क्योंकि घास को भी साफ़ नहीं करेंगे तो
उससे भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि घास बढ़ने लगती है और पौधा सूखने लगता है। तो मिट्टी के अंदर जो चींटियाँ और फंगस की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप नीम के पेड़ की पत्तियां सुखा लीजिए और पाउडर बनाकर 1 चम्मच पौधे में डाल दीजिए चारों तरफ, और मिट्टी में छिड़क भी सकते हैं। तो इससे मोगरा के जो प्लांट में कीड़े होते हैं वो नहीं लगेंगे। अगर मोगरा की प्लांट पर कीड़ों का अटैक हो भी रहा है तो उसके लिए मैं आगे आपको एक सोल्यूशन बताऊंगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे दूसरा एक फर्टिलाइज़र लिया है। ये है केले के सूखे छिलके। केले हम सबके घर में आते हैं, खाते हैं, छिलके हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं छिलकों को हम अपने प्लांट में यूज़ कर लें और उनको अच्छा फर्टिलाइज़र बना दें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। ये घर का होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई भी इसमें पैसे नहीं खर्च होने हैं और ये बहुत अच्छा काम भी करता है हमारे पौधे के लिए। तो मैं जितने भी यहाँ पे आपको बता रही हूँ फर्टिलाइज़र, वो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक हैं, केमिकल फ्री हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो ये केले के छिलकों का मैंने पाउडर बना लिया। ये 3 केले के छिलके हैं, इनका मैंने पाउडर बनाया है। इनको हम 2 चम्मच, 10 से 12 इंच का मेरा ये पॉट है तो इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे केले के छिलके का पाउडर। आपका अगर बड़ा गमला हो तो आप उसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, और अगर छोटा गमला है तो कम भी कर सकते हैं। और जितने गमले हों इसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप केले के छिलकों का पाउडर डाल दीजिएगा मिट्टी में, और इसको मिट्टी को ऊपर नीचे करके ढक दीजिएगा। तो जो मिट्टी है वो अंदर ही अंदर डिकम्पोस्ट करके इसको अच्छा न्यूट्रिशन इसको मिलता रहेगा मिट्टी को, और पौधा आपका ग्रोथ करता रहेगा और सूखेगा नहीं। सर्दियों में भी ये सूखेगा नहीं और अच्छा काम करता रहेगा। तो 1 महीने पे आपको इसको अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र देना है। किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आप अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि गुड़ाई करने से एक तो एयर का एरेजन अच्छा होता है और जो आप फर्टिलाइज़र डालते हैं वो जड़ों तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो इंसेक्ट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो वो उसका हम क्या करें। तो उसके लिए जैसे ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे तो क्या होता है कि कीड़े जो हैं वो पत्तियां इसकी खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पत्तियां खाते खाते पूरा प्लांट सूख जाता है और मर जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे तो कीड़े पूरी की पूरी पत्तियों को ख़राब कर देते हैं और पौधे को पूरी तरीके से खा के नष्ट कर देते हैं। तो आप महीने में 1 बार स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के लिए आप नीम ऑयल ले सकते हैं या नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर उसका पानी ठंडा करके छान लीजिए, फिर उससे भी स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है पौधे पर, और पौधे पर कोई भी इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन महीने में 1 ही बार आपको स्प्रे करना है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं तो आपके घर में बेकिंग सोडा तो होता ही है। हम सबके किचन में बेकिंग सोडा होता है, तो बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा लेना है। तो ये बेकिंग सोडा हमने ले लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच के करीब हमें बेकिंग सोडा लेना है और 1 लीटर पानी में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये 1 चम्मच हम 1 लीटर पानी की हमारी बॉटल है इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और मिक्स करके इससे स्प्रे करना है पौधे पे। तो ये स्प्रे आपको सुबह या शाम में ही करना होगा, धूप में कोई भी दवाई नहीं छिड़कना है। और तो फ्रेंड्स, सर्दियों में अगर आप इस तरह से अपने मोगरे की प्लांट की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा सर्दियों में भी हरा भरा बना रहेगा। तो ये जो स्प्रे है सोडा, जो मैंने बेकिंग सोडा इसमें डाला है, ये आप अपने किसी भी गार्डन के किसी भी प्लांट पे कर सकते हैं जिसमें कीड़ों का या फंगस का अटैक हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है और ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है। ये देखिए, इस तरह से खूब अच्छी तरह से इसकी पत्तियों पे सब पे स्प्रे कर दीजिए, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये खाने वाला सोडा है, हम अपने खाने में इसको यूज़ करते हैं, तो पौधे पर भी इसका कोई भी हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो पत्तियों के ऊपर अलट पलट करके आपको अच्छी तरह से
स्प्रे कर दीजिए। देखिए इस तरह से जैसे कटी हुई पत्तियां आपको दिखाई दें तो उनको पौधे पर से निकाल दीजिए। हो सकता है इस पे कोई कीड़े का अटैक हुआ हो और इसलिए उसने खानी शुरू की हो और ये पत्ती इस तरह से कट गई है, तो इसको निकाल देंगे हम अपने पौधे से। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस तरह से स्प्रे करते रहेंगे और अपनी ये जो मैंने खाद बताई है, फर्टिलाइज़र बताई हैं, उनको आप देंगे एक एक महीने पे, तो आपका पौधा भी ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। देखिए मेरे पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें खूब अच्छी लीव्स भी निकल रही हैं, नई नई इसमें स्टेम भी निकल रही हैं और अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। कहीं से भी पौधा ख़राब नहीं हो रहा है, बिल्कुल लश ग्रीन बना हुआ है। अभी भी दिसंबर का आज 10 तारीख हो गई है, लेकिन पौधे में मेरे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डोरमेंसी का वो स्ट्रेस का कुछ भी नामो निशान नहीं है। बिल्कुल हेल्दी प्लांट है और हर जगह से न्यू ग्रोथ हो रही है और नीचे से भी, मिट्टी के अंदर से भी न्यू ग्रोथ निकल रही है और बहुत अच्छा हमारा प्लांट हो रहा है। और कलियां भी बनेंगी, अब इसमें थोड़ी बहुत तो कलियां बनेंगी और ये डोरमेंसी में भी नहीं जाएगा। खाद जो डालनी है पौधे में वो महीने में एक ही बार देनी है आपको। मोगरा के पौधे पर अच्छी खाद का इस्तेमाल करना है और हमें अपनी घरेलू जो किचन वेस्ट से निकली हुई खाद होती है उसी का ही इस्तेमाल करना है इसके ऊपर, और किसी भी तरह का केमिकल वाला कोई भी इसमें खाद नहीं डालनी है, क्योंकि वैसे ही पौधा स्ट्रेस में जा रहा है सर्दी की वजह से। और अगर केमिकल वाले आप खाद देंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे, ज़बरदस्ती उसको फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करेंगे, तो पौधा डोरमेंसी की मार तो झेल ही रहा है, ऊपर से केमिकल वाले फर्टिलाइज़र की मार झेलेगा तो सूख जाएगा और ये ख़राब होके ख़त्म हो जाएगा पौधा। तो इसलिए हमें सिर्फ होममेड फर्टिलाइज़र्स का ही इस्तेमाल करना है। तो जो हमारे किचन में फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और इस पौधे को डोरमेंसी पीरियड में, यानी कि सर्दियों के टाइम पे, दिसंबर जनवरी की सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है वो है पोटेशियम। पोटेशियम हमारे पौधे को स्ट्रेस से बचाता है और पोटेशियम जो है वो मार्केट से कोई भी केमिकल पोटेशियम ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मार्केट के पोटेशियम के बारे में यही जानते हैं कि सिर्फ मार्केट वाला केमिकल पोटेशियम ही होता है। लेकिन हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही आसानी से आप घर पर ही पोटेशियम तैयार करके अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो जो केले के छिलकों का पाउडर मैंने यहाँ पे इसमें डाला है वो NPK का भरपूर सोर्स है और केले के छिलकों में बहुत अच्छा पोटेशियम, फुल मात्रा में पोटेशियम होता है। तो लेकिन अगर आपको ये यूज़ करना है वो छिलकों को, केले के छिलकों को सुखाकर ही यूज़ करना है। और अगर केले के छिलके अवेलेबल नहीं हैं तो आप उसकी जगह पे आलू के छिलकों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आलू के छिलकों में भी फुल मात्रा में पोटेशियम होता है। और मैं यहाँ पे अभी और एक पोटेशियम का सोर्स बताती हूँ, प्याज के छिलके। अगर प्याज के छिलके आपके पास अवेलेबल हैं, वो तो सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, तो प्याज के छिलकों को आप रात भर के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में प्याज के छिलकों का पानी आप अपने प्लांट में डालिए। ये भी बहुत अच्छा पोटेशियम का सोर्स है और ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये तीनों ही चीज़ों में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और जो पौधे को मिलेगा तो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। मार्केट का हैवी केमिकल वाला पोटाश डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत इस समय नहीं है। आप होममेड फर्टिलाइज़र को ही अपने पौधे में महीने में एक बार डालिएगा। अगर पॉट साइज़ 10 से 12 इंच का है तो 2-2 चम्मच डालिएगा और अगर छोटा है तो 1 चम्मच डालिएगा, जिससे कि मोगरा के पौधे को जो पोटेशियम चाहिए वो मिलता रहे। आपका पौधा स्ट्रेस से जाने से बचा रहे और पूरी सर्दी इसी तरीके से हरा भरा बना रहे और आपके गार्डन में खूबसूरती फैलाता रहे। इसके एक भी पत्ते सूखेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं और ना ही पीले पड़ेंगे। जैसे ही अगला सीज़न आएगा
दिसंबर जनवरी की सर्दी ख़त्म होगी और फरवरी स्टार्ट होगा, वैसे ही आपका पौधा फिर से ग्रोथ करने लगेगा और अनगिनत फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।